नर्सरी में पार्टी वाला कहना 3 मकान है वो अपना मुल्क के दे लिया पर मानी कोनी बोलो ना फोड़ना पड़ेगा मकान को कौन फुड़ा के छोटे में गरीबा का मकान हर सत्ता ढूंढ रहे हो ये गणमरो ही बहुत है अरे एक हाथ कौन कर ले कमजोर देखे तो मकान फुटाया बरुवाड़ी लागियो मुंशी हालत करी फिर 30-35 आदमी एक मार कमा अरे नुआ मामा गिरफ्तार कराया और फुटाया हालत में लिए तो वो संजीव बेनीवाल खातर क्या काम गिनाओ एक ब्रांडेड एक लुकर ले रखो नूर वो कह गए संजीव बेनीवाल के घरे सब्जी का बिरानी थाना होती तो लिफाफा पकड़े गए संजीव बेनीवाल के 400 किलो का आलू घरे होंगे अरे शर्मा की लक्षण लगा तो ढंगी बात तो को लक्षण लगाने को नहीं है थाने क्या घरे सब्जी लगाने को साधन है वो बस थाना वालों क्या मंगा आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। की प्रताड़ना अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ तक कि अधिकारी अगर जो उनके कहना नहीं मानता था उस समय के सीओ साहब थे मैंने उनसे बात की वो मेरे साथ थे उन्होंने उसको गलत बताया तो मेरे सामने उनको फोन किया कि यह नहीं चलेगा। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ आज भी। उन्होंने कहा कि ऐसा चलेगा कुर्सी का काम कुर्सी की रहेगी आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अधिकारी को रहने नहीं देता क्योंकि उसकी वो अड़धर्मिता या उसकी ऐसमन के या उसको जिले से हटा दिया लेकिन वो तो आदमी अब तो क्योंकि सेवानिवृत्त हो गए लेकिन इस तरह से ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता किसी का हाथ से मैं नहीं बुला सकता। तो इस तरह की बातें जो लगातार कर रहे हैं जो हमारे अनुसूचित जाति के गरीबों के इनके नाम पे वोट दिए थे कि मैं मजदूर का किसान का व्यापारियों का सबका मसीहा रहूंगा इनका काम करूंगा लेकिन कहीं भी इस तरह की बात आई है तो मुझे तो बता दें। मैं निवेदन करता हूँ शंकरलाल जी ठाकुर से वो आए और आगे की अपनी बात रखें। श्रीमान शंकरलाल जी ठाकुर ब्लॉक नंबर 3 के बाई इलेक्शन में बाद है रानी बेरवाला के शोक में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे सब के नेता बादरा के विकास पुरुष बादरा के भावी विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब मंच पर विराजमान हमारे जोन के डायरेक्टर आदरणीय दीप जी आदरणीय मांगेलाल जी जोन के हमारे डायरेक्टर प्रतिनिधि पुरुषोत्तम जी सम्मानित मंच और हमारे उम्मीदवार प्रतिनिधि भाई भूप सिंह जी रानी बेरवाला के मेरे आदरणीय बुजुर्गों हम उम्र साथियों प्यारे बच्चों हमारी उम्मीदवार भी आपने बीच में पहुंच चुकी है। हम उन्हें धन्यवाद करना चाहो सारा ताली बजा के स्वागत करो। जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही घरों में बैठी हो मेरी माता और बहनों साथियों मैं तो आपका सारा समझ जा रहा कोई अनजान को नहीं बार बार चुनाव भी देखा एरो बाई इलेक्शन आपा लड़न लाग रहा है इनकी नौबत क्यों आई। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि सरकार की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के लिए सीटा आरक्षित हुए आपने कानून में प्रावधान है 33% उम्मीदवार अनुसूचित जाति का चुनाव लड़ेगा तो आम लोग को जीतेड़ो और अपने मौजूदा विधायक है बांगा ही कैंडिडेट जीतेगा
और बामई मामलो आप श्री को राग हुए से वो केम हुआ है तो हम आपसे वो मामलो और बामई ब्लॉक डायरेक्टर जीते लो हर बात आपने पदु अस्तित्व दिए है तो चक्का में मामलो या चक्का प्रताड़ित किया गया तो बामो फिर घरेलू मामलो ही होगा तो मौजूदा मेले वे पार्टी आप श्री का कार्यकर्ता हनी बामई कोई रोड़ो जा रास्ता विवाद हो गया कोई बात न लेके मन मुटाव भी हो गया लेकिन फिर ये बात बताओ कि रड़क तो एक आड़ू आदमी है वो कह करेगा इन्ना हिले पिता लेगा रड़क काटागा अरे मौजूदा तहसील को मिले हुए है बिल्कुल फर्ज तो पहले तो और है कि भी बात ने बैठ के सुलटा है दोनों का गाल बिठा के बिल्कुल पहले का तो है और अगर किसी कारणवश बात नहीं सुलटे तो बिन बिम्मा भाग नहीं लेना चाहिए कि थे भैया आप श्री में लड़ो थारी खींचो रोटो संजीव जी वो सिद्धांत रहे है भाई कहीं गांव में गलत गुमराह कर दियो संजीव जी ने वो पेड़ों ने पढ़ दियो कहीं आदमी वो वोट कौन दे लो आ बात तुझे गुमराह कर दियो और बहुत नए जाके मिलियो ओटे ओटे मिल लगा दियो तो मैं अलग बात अलग है 98 में सकता हूँ आवे बड़ा नजरिया मेरो पड़ गया तेरो कार्य करता है घर प्रताड़ित करना रहे तो फिर कितने बड़े होते हैं अपने आप में कोई फन्ने गाँव में भी नहीं कहते हैं कि देखो ये आप कहते हो बात सर्ट नहीं इसे वोट तेरो इसे नहीं हुआ प्रजातंत्र में कोई आदमी ये कपड़ा पहने कोई पद बड़ो बनी पद 2 मिनट में उठ जाए पता जनता दे सारी अरे कोई राजा का बेटा राजा थोड़ी बन सकता है प्रजातंत्र और मतलब हो गए इसे वोट तो रोड के बोलिए वो इसे प्रिंसिपल हुआ है यार वोट वोट की कीमत है और वोट की कीमत ने नहीं समझे नहीं वो नेतागिरी कभी कौन कर सके ध्यान ना सोचियो कि एक बार ही जीत गयो चुनाव आदमी पूरा करके कार्यकाल है दूसर जीत गया है नहीं जज भी में बेरो पड़े भी वो मूल्यांकन जज हुए आदमी अच्छो माड़ो सारे हुए लेकिन आदमी जब मृत्यु हो जाए नहीं पूरा कार्यकाल पूरा मतलब वो उम्र पूरी करके मर जाए बाद ही लोग आकलन करेगा आदमी किसी ये जो 5 साल ही हो ज्यादा दबाव में खुला में पिछगो तो बोरी में 2 किलो बाट लो बुद्धि मारो ये वे कॉन्फ्लिक्ट क्या बीमारी है तो मैं तो थाना कहना चाहूँ का जे इन माँ अभी थे वोट गिर गया थे वो मेंबर जीत जा तो इनको फिर न सब ऊपर उतरे वो इनो विरोध बनना चाहिए कि तेरे काम में कमी है थोड़ा सुधार करे चाहे कोई गांव में ना हो चाहे आप लोग गांव में सरकार की डी हुए चाहे गुरुश्री हुए पर उन्होंने अपने परीक्षा में कोई कमी नहीं है क्यों जवाब देना चाहिए जवाब देंगे तो तुम सुधार करो तो अपने फायदे ही करे वो बात तुम सबक सिखाओ पे अरे इसे लोगों ने बना देगा तो तुझे वोट आ जाए बोला तो फिर इन्हें तो फिर अहंकार और बढ़ेगा और अहंकार के में कोई बाकी को नहीं जब एक ऐसी वो ब्लॉक है और पीने सगा नौबत आई है चुनाव दूसर लड़ने की तो लोगों ने प्रताड़ित करिए थाना बताओ थे बेरो पाड़ना चाहूँ तहसील में मैं लिएगा मैं कि रिश्तेदारी भी मेरो गाँव में लिया है नहीं थे जागे मेरो पड़ी लियो मैं वाला 3 मकान पुरानो गांव 500 साल पहले इन्हें ठाकर को गड्ढे इन्हें सारो गांव हो लास्ट घर पे कोटवाड़ी को काम करता लास्ट घर में वेग वाला हो बिल आगे गांव को लियो पुरानी आबादी है 23 नंबर मारो खसरो है पुराना तो फिर कहते हो अब सही में पार्टी वाला कहना 3 मकान है बापड़ा मल केड़े तय जाइए बड़ मान्य कोनी बोलो ना फोड़ना पड़ेगा मकान तो कौन फुड़ा के छोड़े वहां गरीबा का मकान अरे 97 रहे हो ये गणमरो ही बहुत है अरे एक हाथ कौन गल है कमजोर देखे तो वे मकान फुड़ाया बरुवाड़ियों लागियो मुंशी हालत करी फिर 30-35 आदमी एक वाला मार बमा अरे नुआ ममा गिरफ्तार कराया और कुटाया हालत में लिए तो वो संजीव बेनीवाल खातर क्या काम गिनो एक ब्रांडेड एक लुकड़ ला रखे हो नोरू वो कह गए संजीव बेनीवाल के घरे सब्जी का विरानी थाना होती
तो लिफाफो पकड़े गए संजीव बेड़ीवाल गए 400 किलो का आलू घरे उठे अरे शर्मानी चाहिए कि लक्षण लगाओ तो ढंगी बात तो को लक्षण लगाने को नहीं है तने कैसे क्या घरे सब्जी लगाने को साधन है वो थाना वाला क्या मंगा भाई तब बेड़ो करो लिया तो दे कोई पर मंगा क्या भी घरे हुआ थे तो संजीव बेड़ीवाल 3600 बिरादरी सगन लेके चलने वाला आदमी सिद्धांतिक राजनीति है बाजरा में चुनाव बनाई है 1952 होने लग गया सारा लीडर आप देखे और 4 साल का मां जकी गंद घोड़ी है बाजरा का मां पीड़ित बगल पीड़ित वर्ग बिन परेशान कर लो जकी महिला ही चाहे एनम लागड़ी चाहे मास्टर नहीं लागड़ी चाहे यही कौन देखे गर्भवती है छोटो टब्बर है बाढ़ में अठे 200-300 कर्मचारी भाद्रा में ऑस्ट्रेलिया बैठे इंगा दिन गिने कद सी पूरा हुए इंगा जीने रोन लाग रहे हैं बैठा तो ए हालात करी संजीव बेड़ीवाल दलित वर्ग के लिए ठेठ ठेठते ही गिनाऊं थाने थारे नजदीक कनपुरो गांव है रोशन वाल्मीकि ने उप जिला प्रमुख बनाया और आपने मानगढ़ जिले को राजाराम कांटीवाल ने गांधीवाला ने कृषि उपज मंडी को चेयरमैन बनायो दरपाल सुमलान हो अरे लीलू को आगे सगे मुलाकात ही अरे बीआई आपके हिसाब में वोटर आपका तो मैंने बकरी चराऊं तेन बोले लाठी गिर गया जब तने प्रधान बनायो पंचायत समिति को और अम्बेडकर भवन कणी बनायो भाद्रा में तो संजीव बेड़ीवाल बनायो और बाबा साहब भीमराव की मूर्ति कड़ी लगाई भाद्रा में तो संजीव बेड़ीवाल लगाई तुम दलित वर्ग का सबसे ज्यादा वोट तने पड़े तू एक काम करेडो भाद्रा में गिना दे पिछड़े दलित वर्ग के लिए एक काम करोड़ का मुकदमा करा के 2019 में जीते बाद में 18 ताई तो संजीव जी आई 2019 को एक बीमो मिलियो 20 गई खातर आज मैं 24 दिनों एसडीएम कार्यालय का बैठा पहले डूंगरे ने किसान बैठे रहा वो बीमो को अब 22 से जानारी हो रही है 3 साल होगी 4 बीमा ड्यू होना हो रही है वो किसान बीमा हो तो बिन खा गयो कह में 1000 करोड़ रुपये दिला दिया बीमा सारे जी हाथ में देना है तो थे और न देते हो गए थे तो लोगों ले लेके खा गया बोर को पानी पी पियाओ अंदर ले आओ अरे मारो पानी पियाओ सारा ट्रांसफर करा के ले नहीं है बिम रूप बदले रिश्वत को क्या माला घालनी पड़ेगी ये सौदा हो गया है कर्मचारी 50,000 की माला घाली आया वहां और जे और नहीं हुए तो थोड़ा दो तो ही अब मर्सी सर बुलायो एक दिन 1 लाख रुपये माला घाली 20 कर्मचारी 5,000 रुपया गया हाँ छोटे गांव तो कोनिया तो बड़े गांव मां छोटा माइडो कोनी पे झपटे मां अठवे बटाऊ तो आइडो है बटाऊ तो अठे को आइडो है बैठे ने ठण और मैं तो भाई एक ही निवेदन करूं थारो फूल तो रात ही लागियो है फूल तो रात ही लागियो हां वो रात वाले को समाचार मिलियो मैंने मिलियोगे रात ने फिरो हो गए तो मैं तो थारो निवेदन वही करूं का ज्यादा भुगतान करके और वोट खटे खराब ना कर दियो वो को है वो और इसे लोगों ने फना ना दो और सियाना करो और ज्यादा वोट 25 तारीख ने सुबह जल्दी लाइन में लाके और फूल वाले निशान पर डाल के और अपने उम्मीदवार ने कामयाब करो और इन थोड़ो चेतो हुए कहीं करे हुए अरे दर्दे खड़ी कोनी आदमी 52 है जे 6 भी वो लंबी बदी जानी तो ये सोच लेना चाहिए कि दिन छिपण वालो है घणो तो मैं अब मुझे निवेदन करूं जो अपना अड्डा प्रत्याशी है वो आपने 2 शब्द रखे वोट की अपील करे श्री गुरु आज सम्मान के योग भाई संजीव बेड़ीवाल जी पूर्व सरपंच कालूराजी व बेरवाल ढाणी के मेरे सभी माताओं बहनों भाई बंधु बहनों सभी से मेरी निवेदन है कि फूल के निशान पर 9 लगाकर
संतों देवी को कामयाब बनाए। आपकी कामयाबी, संतों की कामयाबी फूल लगाए। भाई संजीव कर रहा था, आप रिपोर्ट करो। धन्यवाद जी। 2 शब्दों में सारी बात रख दी और बात भी इस तरीके से रखी कि मैंने लोगों का चेहरा मेरे बड़ा होकर हाँ ये एकदम बढ़िया तरीके से। मेरी बात झूठी तो कौन गई? देखो रमेश एक भरे कर दिया, एक बंद कर दिया। हाँ पहले कैंडिडेट के भारतीय जनता पार्टी संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। देखिए मैं तो दे दो गाड़ी में या वो बेटा वो हमारे काम में वो सुबह सिंह है तो मैंने मैं थाना इंचार्ज प्रिंसिपल बना के उसको 8 दस्तखत करा दे। वो बहुत ही ईमानदार टीचर है। तो बनकर उसको ये थी बेरवाल की ढाणी में जो है यहाँ मीटिंग चल रही है और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल संतो बेरवाल है, इसके समर्थन में बैठक है। स्कूल कमेटी में निर्णय हुए वो तो करे स्कूल कमेटी संतो बेरवाल संतो जो उम्मीदवार है ब्लॉक नंबर 3 से उसका भी स्वागत किया गया। तो सुबह सिंह ने सस्पेंड कर दियो गयो पर जांच मत क्यों होने को नहीं दोबारा पोस्टिंग होनी है। लेकिन इतनी बड़ी प्रताड़ना तो एक ऐतिहासिक प्रताड़ना है। शिक्षक संघ पूरे विरोध करो लेकिन वह शंकर जी का की बात है वो ठंडे वोटों को डरारी बात होगी वह थोड़ा दब दिया लेकिन वो विरोध आगे भी प्रमाणित होगा यह बात को विश्वास है। मैं निवेदन करूँ कि हमारे नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल हमें आशीर्वचन कहे। आदरणीय संजीव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार आदरणीय संतों देवी मेरे साथ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित हमारे अध्यक्षगण पदाधिकारीगण, साथ पधारे हुए हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के डायरेक्टर महोदय, सरपंच साहिबान, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज छोटे माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे बहुत ही सम्मानित करूँगा। 25 तारीख को हमारे पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 3 का तो चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में मुक्तन जी ने, संतोष जी ने आपको बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई और वैसे भी शंकर के बोलने के बाद में मेरे कोई खास बात बाकी बचे तो तोड़ कर मैंने बता दी, अपनी सीधी भाषा में बता दी। बैठो कुर्सी बैठो। सबसे पहला सवाल इस बात का है कि आज इस उपचुनाव की नौबत क्यों आई और ये सवाल जब भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में
लाल झंडे वाले गांव में आए तो उनसे पहला सवाल प्रजा को यह करना चाहिए कि इस उपचुनाव की नौबत क्यों आई, क्यों चुनाव हो रहा। याद कीजिए, ब्लॉक नंबर 3 की जनता ने आम चुनाव के अंदर सीपीएम के प्रत्याशी के रूप में इस एससी महिला सीट से आज धनपत राम जी हमारे बीच बैठे। इनकी धर्मपत्नी को पंचायत समिति की सदस्य बना करके भेजा। किसी भी विधायक का, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का यह भी दायित्व बनता है कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि का, विशेष करके महिला जनप्रतिनिधि थी, 80 वर्ग से भी आती थी, ऐसे जनप्रतिनिधि का मान और सम्मान करें। साथियों, यह भी धर्म बनता है किसी भी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि का, के छोटे मोटे विवाद समाज में, गांव में, इलाके में, क्षेत्र में हो जाया करते हैं, लेकिन आपस में बैठा करके राजीनामा करवाने का, आपस में सलटाने का काम भी एक जनप्रतिनिधि का होता है, उसका धर्म बनता है। लेकिन शर्म इस बात की आनी चाहिए इन लोगों को कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि का और अपने पार्टी के एक पदाधिकारी के साथ, अपने एक कार्यकर्ता के साथ केवल एक रास्ते का विवाद ये लोग सुलझा नहीं पाए। और आज निश्चित रूप से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, केवल अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को खुश करने के लिए इस क्षेत्र के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने अनुसूचित जाति वर्ग की महिला और अपनी पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपमानित करने का काम करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये अपमान केवल धनपत राम जी का या इनकी पत्नी का, इस प्रतिनिधि का नहीं किया। यदि उसने अपमान किया है तो निश्चित रूप से मुंशी सरदार गढ़िया इस ब्लॉक के मतदाताओं को अपमानित करने का काम किया, उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसकी वजह से ये उपचुनाव की नौबत आई। साथियों, इस स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी के उस जनप्रतिनिधि की जन विरोधी नीतियों से, उनकी अनुसूचित जाति वर्ग की उपेक्षित नीतियों से क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के, और मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनौती के रूप में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की उस महिला ने और धनपत राम जी बैठे हैं, इन लोगों ने एक बगावत का बिगुल बजाया और एक चुनौती के साथ इन्होंने न केवल सीपीएम पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि ब्लॉक मेंबर की कुर्सी को ठोकर मार करके एक बड़ा संदेश पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया कि भादरा क्षेत्र की जनता चुप रहने वाली नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत साधुवाद और आभार और बधाई देना चाहूंगा धनपत राम जी को, इनकी धर्मपत्नी को और इनके समाज को, इनके साथियों को। इन्होंने सरेआम कुर्सी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके इन्होंने आज एक सच्चाई का साथ देने का काम किया। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग पिछले शासन के दौरान आपके आशीर्वाद से जब हमें काम करने का मौका मिला तो किसी भी क्षेत्र को उठा करके आप देखिए, बिजली के क्षेत्र की बात करें, पानी और पीएचडी, चाहे नहरी क्षेत्र की बात करें, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात करें, आज ये लोग कहते हैं हमने विकास किया। विकास यदि किया है तो एक एक डिपार्टमेंट पर आप बैठिए, एक एक डिपार्टमेंट पर जनता के बीच में बैठ करके आप हिसाब दीजिए, तुलना कीजिए कि आपने कितना विकास किया। याद कीजिए, जब हम लोग सत्ता में थे 24 घंटे बिजली देने का प्रयास आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सरकार ने किया। 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया गया। 5 साल तक हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, लेकिन आज हालात किस तरह के हैं। कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर
कभी स्थायी शुल्क के नाम पर, कभी अन्य देय राशि के नाम पर लगातार बिजली के दाम में बेतहाशा वृद्धि करके इस कांग्रेस की सरकार ने लगातार राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम किया। नेठाना गांव में पिछले 3.5 साल से लगातार बिजली उपभोक्ता संगठन के कार्यकर्ताओं का लगातार आंदोलन, लगातार प्रदर्शन, धरना, ये इस बात का द्योतक है कि बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। और उसके बाद बिजली के लिए जब ये लोग सत्ता में आए, इन्होंने कहा कि आप बिजली के बिल मत भरना, हम बिजली के बिल नहीं भरोगे तो आपका हम साथ देंगे। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि जो हमें राज नहीं आवाज चाहिए, ये नारा दे करके जो लोग आगे बढ़े, वो आवाज अशोक गहलोत साहब की झोली में जा करके बैठ गए। सरकार का समर्थन मिलने के बाद नेठाना गांव के उपभोक्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार इस जनप्रतिनिधि ने किया, पुलिस का बड़ा तामझाम लेकर के किस तरह से हजारों कनेक्शन काटने का काम इन लोगों ने हाथ में लिया। बिजली के साथ साथ सिंचाई के पानी की बात कीजिए। आप लोग सारे, हम लोग किसान जमींदार लोग हैं, आज किस तरह के हालात नहरों के, चाहे अमर सिंह कनाल सिस्टम का सवाल हो, सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे नोर फीडर के सिस्टम का सवाल हो, आज टेल का किसान सिंचाई पानी के लिए तराई कर रहा। आप लोगों को मैं पिछले दिनों मिलने आया था, तब भी मैंने कही थी कि निश्चित रूप से जब अमर सिंह कनाल में पानी चलता, रेगुलेशन में आता है, तो अनावश्यक रूप से पानी चोरों को पानी देने के लिए करीब 100 क्यूसेक 90 क्यूसेक पानी दूसरी नहर में छोड़ दिया जाता है। और जब सिंचाई की सिद्धमुख सिस्टम का सवाल आता है, तो ये बात दावे के साथ आप लोग सुन सकते हो, कह सकते हो कि अमर सिंह सिस्टम में भी केवल चोरों का साथ देने के लिए 70-80 क्यूसेक पानी, जो किसी काम नहीं आता, किसी के सिंचाई के काम नहीं आता, इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का काम सिंचाई के सिस्टम में इन लोगों ने किया। आज चाहे आप पीने के पानी की बात करें, हमारा इंटीरियर का इलाका, जिस इलाके से ये शंकर भी आते हैं, हमारे साथी आते हैं, उस इलाके में जाके देखिए, लगातार पीने के पानी की तराई, सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं। भादरा शहर में भी आप जाते हो, भादरा शहर की जनता भी, ये मांगीलाल जी बैठे, भादरा तहसील शहर की जनता लगातार इनकी अदूरदर्शी नीति की वजह से खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। किसी भी विभाग में जाइए, कानून और व्यवस्था की बात करना चाहिए। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। आए दिन यहाँ नशे की प्रवृत्ति के लोग, नशे की तस्करी करने वाले लोगों का एक तरह से आतंक स्थापित हुआ। लगातार इस तरह की घटनाएं, पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला की हत्या सरेआम जो है भादरा शहर के अंदर की गई, आज तक उसका सुराग लगाने में यहाँ की पुलिस कामयाब नहीं हुई। लगातार इस इलाके के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया गया। पुलिस का दबाव बना करके, चाहे बरवाली गांव का आप जिक्र कर लें, चाहे मुनसरी का जिक्र कर लें, चाहे मेलिए का आप इतिहास उठा लें, लगातार राज के सत्ता के नशे में आकर के प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करके इन लोगों ने लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के भाइयों पर जो है अत्याचार और अन्याय करने का काम किया। कहीं घर फोड़े गए, कहीं जबरन जो है फसलें बर्बाद करके जबरन रास्ता निकाला गया, और कहीं मुकदमे दर्ज करवाए गए। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, महिलाओं के ऊपर भी जो है एक तरह से उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह का अन्याय करने का काम इस लाल झंडे वालों की आशीर्वाद से उन लोगों ने किया। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो चुनाव होने जा रहा है, जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि मानते हैं कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, इससे कोई प्रधान का चुनाव फिलहाल प्रभावित होने वाला नहीं है, लेकिन ये चुनाव एक संदेश देगा पूरी तहसील के अंदर कि ये दमनकारी नीति सत्ता के नशे में मदहोश होकर के, सत्ता के नशे में आकर के जिस तरह की दमनकारी नीति
जिस तरह का अन्याय और अत्याचार ये लोग इस क्षेत्र की प्रजा पर कर रहे हैं, उनको एक जवाब देने का समय इस चुनाव के अंदर आया। यदि आप लोग कमल के फूल का बटन दबा करके संतोष देवी जी को जिता करके भेजोगे तो इस पूरे तहसील के अंदर संदेश जाएगा कि भादरा तहसील की जनता जुर्म और अन्याय के खिलाफ, दमनकारी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी जानती है, परिणाम देना भी जानती है। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के अंदर किस तरह का वातावरण बनाया गया है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, और कोई छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग, चाहे कोई गाड़ी घोड़ा चलाने वाला भी हो, उनको भी सत्ता का रोब दिखा करके इस लाल झंडे वाले लोग और इनके छुटभैये नेता घरों में जा जा करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं इस उपचुनाव के वोट के लिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे कर्मचारी भाई भी इस बात को सुन रहे होंगे कि आप लोगों को प्रताड़ित करके जिस तरह से जैसलमेर, बाड़मेर भेजने का काम, महिलाओं को, हमारी बहनों को, बेटियों को जो भेजने का काम इन लोगों ने किया, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। अब से पहले बहुत से लोग स्टे पर बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप जैसलमेर और बाड़मेर की बात भी करते हो, यदि इनके पास पावर है, हो सकता है ये पाकिस्तान भी भेज दें, लेकिन कांग्रेस, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के इन लोगों से, सीपीएम के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने वाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। सरकार बनने के बाद चाहे आपने पाकिस्तान भी भेज दिया हो, उन कर्मचारी भाइयों को भादरा रहने का काम भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार करेगी। जहाँ डर और भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। वोट की चोट मारिए, वोट की चोट मार करके संदेश दीजिए। जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, व्यवहार इस तरह का कर रहे हैं जैसे कोई राजा महाराजा। ये भूल चुके हैं कि आप प्रजातंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, आप राजे महाराजे नहीं हो। आप जिस ताकत का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस घमंड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस गर्व के साथ आप, जिस अभिमान के साथ आप जो है एक तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो, ये ताकत यदि किसी ने दी है तो भादरा तहसील की जागरूक जनता ने दी है। प्रजातंत्र की देन है कि आप लोगों को ताकत मिली है। आप लोग अपने आप को जिस तरह का शासक समझ रहे हो, सवाल ये नहीं है। आप भूल चुके हो कि आप, यदि कोई ताकतवर कोई हो, यदि आपको किसी ने बनाया है तो जनता ने बनाया है। आप केवल और केवल ईवीएम मशीन के बटन की पैदाइश हो, ईवीएम मशीन की पैदाइश। और जिस बटन को दबा करके क्षेत्र की जनता ने आपको राज सौंपा है, समय दूर नहीं है। ईवीएम की मशीनें भी स्टोर में पड़ी इंतजार कर रही है। ईवीएम की मशीनें भी चुनाव आयोग के पास इंतजार कर रही है। तहसील के उस अंगूठे का, उस बटन का, अंगुली का, एक अंगुली का बटन दबा करके जिन लोगों ने आपको ताकत दी है, आप भूलने का काम कर रहे हो। जिस दिन बटन दबेगा, एक बटन के साथ आपकी टीम बुलाने का काम एक और भ्रामक प्रचार अभी संतोष करने के लिए, केवल संतोष, क्योंकि बोखलाइडा है। एक भाषण जो है मुझसे गांव में दियो 2 दिन पहले भाषण मैंने कोई, मैं तो कॉन्फ्रेंस में छोड़ा है मोबाइल पर दियो जी, बड़ो जोर को बात दियो, बहुत जोर को दियो। और बड़ो भाई ना, मेरे एक बात समझ में कोई नहीं आया है कि मैं तो बोला तो मर्जी में आवाज बोला, जो जत्ते सो बोला, और सुनने में हमारा बातों को नहीं। यदि आप बोलते हो, अनसंट भी बोलते हो आप लोग, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर के आज तक जिन जिन लोगों को आपने यहाँ जो है आशीर्वाद देकर के सत्तासीन किया है, ये पहला मौका आया कि निश्चित रूप से यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस पद की गरिमा को भूल गया है, पद की गरिमा को भूल गया है और राज धर्म को भी भूल गया, मर्यादा को भी भूल गया। निश्चित रूप से आज तक के इतिहास का सबसे मर्यादा विहीन व्यक्ति आज भादरा में शासन कर रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आप लोग केवल चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो तो सुनने का मादा भी रखिए। आप अपने मुंह से ऐसी बातें बोलते हो जो शोभा नहीं देती। हमने 25 साल से हमें राजनीति में आपके आशीर्वाद से काम कर रहा, मर्यादा में रह करके बोलते।
लेकिन फिर भी कई बार इतना ज़्यादा अति हो जाती है कि बोलना पड़ता है। वरना मेरे तो एक ही चीज़ समझ में को नहीं आओ कि इतनो जिस तरीके में बोले गए हो इतनी मत करो कि बोलना और कहीं झूठ भैया सगे ले रखे मैं घर जाता है कमाने की बात है। तो ये चीजें जो है इस पर आपको समझना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। और ये चुनाव जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत बड़ा संदेश देने वाला चुनाव हमें सेवा करने के लिए बनाया है। और जनता में काम करो तो मुर्गे फेर ड्यूटी है। तो एक सिर्फ ये बात में ना बोलो कि केवल वोट के जरिए काम करने की ड्यूटी लगाई, ड्यूटी ठीक नहीं करोगा तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं से भी कि जिनको डराया और धमकाया जा रहा है, डरने और धमकाने से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, मजबूत होकर के आप वोट डालें। और कार्यकर्ता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि डर और भय की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी इनके छुटभैये नेता कोई डराने के लिए मतदाताओं को कार्यकर्ताओं को डराने के लिए आए तो आधी रात मुझे याद कर लेना, आपका ये कार्यकर्ता आपके साथ मिलेगा। हम फर्क कर ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आने वाले इस चुनाव में कमल के फूल का बटन दबा करके आप संतो देवी जी को यहाँ से कामयाब करें। वर्तमान में जो स्थिति है, अब बेरवाड़ा में गानी गांव थे बहुत शाना, मैं तो बहुत मेरे साथ तो घरेलू तालुका तो सबको सारे बीच में सारा दिन हम तो बोलते शाना और बहुत शाना हो। एक बात को ध्यान रखें, वोट डालो, पार्टी ने मजबूत करो। वोट डालती बारी निश्चित रूप में आने लाल झंडाला ने जो हरानो है तो बंग विकल्प केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और संतो देवी। कमल का फूल को बटन ही है ना रास के, कमल का फूल को बटन दबाओगा तो ही हमें कल ठिकाना ला देगी। तो थे समझदारी में काम लियो, थोड़ी सी समझदारी में काम लियो। ढाणी वाला खड़ी आने हुए कि आपने त्यागत तू पड़ जावा मन बेरो है कि सारा मन में पानी गिर बिजली गिर अव्यवस्था की सारी ढाणी है मन में। लेकिन थोड़ी सी वर्तमान चुनाव में स्थिति थोड़ी दूसरी है। तो भी स्थिति में वोट की चोट मठे मारो जठे आगे कल ठिकाना आवे, मठे मारो वोट की चोट। और वह वोट की चोट केवल कमल के फूल पर ही है। वर्तमान में तो आई स्थिति है। बाकी कांग्रेस ने तो वो कामरेड साहब जो है आप और साफ कर लियो, कांग्रेस ने साफ ही कर दी है, राष्ट्रीय पार्टी से कैंडिडेट को नहीं। तो वोट वाट की न्यू है कि और कोई सिर पर हाथ फेर दियो आइडा में कोई बात को नहीं, वोटड़ो बीजेपी ने दियो। पानी आ जाए, बिजली आ जाए, सिंचाई की सुविधा हो जाए, किन की कल ठिकाना ला जाए, सिर पर हाथ फेर दिया, आशीर्वाद दे दियो, वोटड़ो वो ध्यान रखिए। बहुत बहुत 4 में ट्रांसपोर्ट कर अरे वो आवे कुकर है मन मेरे को भी तकड़ा है मन छेड़े को नहीं मेरे को कमजोर है मन करे आगे डरावे कोई नहीं डरने की जरूरत कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। वोटड़ो मार दियो थे आपने ये नाम दे लियो सुधी जनगढ़ आपकी बात है ये तो नाम ले यहाँ बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। हाँ बराबर की टक्कर किस किस के बीच है? संजीव की और भड़गाम का बटा हुआ उसकी है। अच्छा, बजरंग सांड के उम्मीदवार बजरंग की। सांड। तो यहाँ बलवान पुनिया के वोट नहीं है क्या? वोट नहीं, आपको 20-30 वोट। अच्छा, खाली 20-30 वोट। आप भी बेरवाड़ों की रानी से हैं? हाँ सरदार गढ़िया। अच्छा, अरे हो रही है केंद्र में रानी है। थोड़े से अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बताया था? दिलीप जी, बेरवाल की डाणी से आओ। तो यहाँ बराबर है डाणी में। निश्चित आ रहे हैं। हाँ, आप भी यहीं के डानी बेरवाल के? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार। ठीक है। तो बजरंग सांड को कितने लगभग वोट मिलते हैं यहाँ पर? 50-50 दोनों। आधे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नहीं 150 वोट। अच्छा, 150 वोट से लगभग बेरवाल की डाणी से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी नाम बताया क्या? बेरवाल की डाणी से। बेरवाल की डाणी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने
यहाँ संतो देवी के पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़े उसके पक्ष में आम सभा की, और संतो देवी जो भाजपा की वार्ड ब्लॉक नंबर 3 से चुनाव लड़ रही है उसको वोट देने की अपील की और कहा कि जो भादरा की परिस्थिति है उसके बारे में बताई और अन्य लोगों ने बताई। तो आज जो है इस प्रकार से आज चुनाव का अंतिम दिन है वोट का। शाम को 5 बजे चुनाव प्रक्रिया प्रचार समाप्त हो जाएगा और कल घर घर जाके वोट मांगेंगे और 25 तारीख को मतदान होगा। तो देखते रहिए इस प्रकार से जो है यहाँ बैरवाल की ढाणी में ये बैठक हुई है और इसके बाद में जो है होगा। और ये इस प्रकार से बैरवाल की ढाणी 4 MSR सरदारगढ़िया मुंसरी इस प्रकार से 10 बूथ हैं और करीबन 10 बूथों पे ये वोट पड़ेंगे। तो सारी होगी पूरी जानकारी हम देंगे। आगे चलते हैं, अगले कार्यक्रम भी देखते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।